बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन्स and today we will discuss the last topic of this chapter, that is effect of substituents on the monosubstituted benzenes. स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसमें से ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन तीनों टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में अप टू 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से फेडरल बोर्ड में आ चुका है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट्स सी थॉट ऑफ द डे। Students, do you know this thing that you are a living magnet? Yes, magnet जो कि चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब किन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं? हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं मीन्स कि जो हम सोचते हैं। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव थिंग्स हैपन होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छाई को अट्रैक्ट करेंगे। अगर नेगेटिव सोचेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव थिंग्स जो हैं वो आपके अराउंड जितनी भी होंगी वो अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, मीन्स कि हम जो भी हमारे थिंकिंग है, हमारे माइंड में जो सोच चल रही होती है उसकी एक ख़ास फ्रिक्वेंसी होती है। तो हम हर सेकंड में लॉट ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो जनरेट कर रहे होते हैं, इमिट कर रहे होते हैं इन द एनवायरनमेंट, और वो जो एनर्जीज़ हमारे माइंड से निकल रही होती हैं, हमारी बॉडी से निकल रही होती हैं, तो एनवायरनमेंट में उसी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगी। तो इसलिए आपने जो है अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, सक्सेस के बारे में सोचें, दूसरों की हेल्प के बारे में सोचें। ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना। मीन्स कि अगर एग्ज़ाम्स हैं तो एग्ज़ाम्स के बारे में आप ये ना सोचें कि पता नहीं कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, पता नहीं हमारे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं मुश्किल पेपर होगा आसान होगा। आप सोचें कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पेपर भी बहुत ईजी आएगा। जो आपको आता होगा आप उसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे तो ये लॉ जो है वो हमारी लाइफ में ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। हमारे साथ यही हो रहा है। ठीक है, अगर हम कामयाबी के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। लेकिन हमने ये चीज़ नोट नहीं की होती। आज के बाद आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। ठीक है, कि आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो ही फ्यूचर में आपके साथ होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा इंशाल्लाह। तो पॉजिटिव सोचेंगे इंशाल्लाह, पॉजिटिविटी जो है वो आपकी लाइफ्स में आएगी। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन इफेक्ट। When an electrophile substitution reaction takes place on benzene ring, we get only one monosubstituted benzene. ठीक है, मीन्स कि अगर हम सिंपल बेंजीन लें और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन करें, ठीक है, उस पर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करवाएं तो हमारे पास जस्ट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स ही मिलते हैं बिकॉज ऑल द 6 पोजिशंस इन द बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तमाम एक जैसी हैं। और अगर हमारे पास बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस पोजीशन पर आकर सब्स्टिट्यूट हो या फिर इस पोजीशन पर आकर सब्स्टिट्यूट हो, वो तमाम ये सब एक ही जैसी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट नहीं है। But the nature of the second group in the benzene ring depends on the nature of the first group. The second substituent may enter at ortho, meta or para position. ठीक है, मीन्स कि ऑलरेडी आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो चुका है और अब आपने सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट उस पर अटैच करना है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा या मेटा पे या पैरा पे जाएगा। ठीक है, और वो कौन डिसाइड करेगा? ऑलरेडी जो प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है वो डिसाइड करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। नंबर 2, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स, हम 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग and increase electron density at ortho and para position. अब हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कोई भी जो ग्रुप अटैच हुआ है बेंजीन के साथ, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? बेंजीन रिंग को डोनेट करता है और ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है।
अब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहाँ पर जाके अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मींस कि वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे ही अटैच होगा, ठीक है। सो द कमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। नोट these groups increase reactivity of benzene ring। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करते हैं टू बेंजीन रिंग, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, तो अब रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा फास्टली इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, एक्टिवेट कर देते हैं बेंजीन रिंग को। अब हम यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स: ऑल अल्काइल ग्रुप्स, फिनाइल ग्रुप्स एंड द ग्रुप्स हैविंग वन और मोर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द एटम्स एडजेसेंट टू द रिंग। ये तमाम एग्जांपल्स हैं, मींस के हमारे पास अगर अल्काइल ग्रुप होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पर सोच लें कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप के पास तो वैसे तो लॉन पेयर नहीं होता, लेकिन वो अपना कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी शिफ्ट कर सकता है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं अल्काइल ग्रुप्स। एंड फिनाइल ग्रुप्स के पास तो हमारे पास फिनाइल ग्रुप क्या होता है? फिनाइल ग्रुप ऐसे C6H5 होता है, तो उसके पास ये पाइप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेट करने के लिए बेंजीन रिंग को, ठीक है। और वो तमाम ग्रुप्स जिनमें जो अटैच हैं बेंजीन रिंग के साथ, और जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसके पास लॉन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए रिंग को डोनेट करने के लिए। तो वो तमाम ग्रुप्स जो हैं हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। और ये लिस्ट आप जो है वो मेमोराइज कर लें, ठीक है। ये देखें अल्काइल ग्रुप्स, हेलोजेंस, ठीक है, आगे मेथॉक्सी, हाइड्रोक्सिल और अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हेलोजेंस का एक स्पेशल केस है कि हेलोजेंस जो है हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने की वजह से, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बिहेव करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये बहुत गुड एक्टिवेटर नहीं होते, ठीक है। ये बेंजीन को बहुत ज़्यादा अच्छे से बेंजीन रिंग को एक्टिवेट नहीं करते, ठीक है, तो ये वीक एक्टिवेटर्स होते हैं, ठीक है। अब आपको ये रीज़न समझ आ गई है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि ये डोनेट तो करते हैं, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो रिंग को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट नहीं करते। Halogens are very electronegative. This means that inductively they are electron withdrawing. However, because of their ability to donate a lone pair of electrons in resonance forms, they are activators and orthopara directing. At the end हमने क्या रिजल्ट इसमें से कंक्लूड किया? Resonance forms win out in directing because they are electron withdrawing. Halogens are very weak activators. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि वो हेलोजेंस इतने मतलब ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स तो हैं, लेकिन वो वीक एक्टिवेटर्स क्यों हैं? तो उसका आंसर यही है कि बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और मींस कि उनकी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग की जो एबिलिटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी वजह से वो वीक एक्टिवेटर्स हैं, ठीक है। और इनकी अगर आप लिस्ट चेक कर लें तो वो इस तरीके से है। ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, देखें अब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग जितने भी ग्रुप्स हैं वो एक्टिवेटिंग ही हैं, लेकिन उनमें सिर्फ हेलोजेंस जो हैं वो क्या है, वीकली डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है, बहुत मतलब ऐसे डीएक्टिवेट नहीं करते रिंग को, लेकिन वीकली डीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और मैटर डायरेक्टिंग देखें जो है वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेट करते हैं और मॉडरेटली डीएक्टिवेट करते हैं रिंग्स को। तो ये लिस्ट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आप कोई भी एक आप एग्जांपल ले लेंगे ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स में से और उसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन लिया है, ठीक है, उसके साथ हम उसके
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो शो कर रहे हैं। अब ये देखें, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो रेड में हमने शो किया हुआ है वो रिंग को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इस कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे और उसको अपना ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना होगा, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगी। ये देखें, ये रेड कलर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे रिंग में शिफ्ट हो रहे हैं और क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ रहा है, क्योंकि क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे कार्बन के पास चला गया, ठीक है। और पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। अब हमारे पास ये जो कार्बन है इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरे कार्बन का है। दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब स्टूडेंट्स आप नोट कीजिएगा कि जैसे ही क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन जो है लॉन पेयर जो है वो डोनेट किया है रिंग को, तो हमारे पास ऑर्थो पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, इंक्रीज हो गई है ऑर्थो पे। अब क्या है कि ये कार्बन अनस्टेबल फील कर रहा है और ये अपना ये नेगेटिव साइन ख़त्म करना चाहता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, ठीक है, विद नेक्स्ट कार्बन इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट कार्बन क्या करेगा, उसके भी जो है वो 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे ना वैसे, क्योंकि हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो है ही, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 और ये जो एक बॉन्ड बनेगा तो 5, तो 5 बॉन्ड्स होने की वजह से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा ये वाला पाई बॉन्ड, तो ये नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें ये किस तरीके से ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, दोनों आपको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक इसका अपना था और एक दूसरे कार्बन का, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनसाइड शिफ्ट हो रहा है और नेगेटिव साइन आपको खत्म होता नजर आ रहा है। नाउ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शिफ्टेड टू पैरा पोजीशन, ठीक है। अगेन ये कार्बन अनस्टेबल फील कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो एरो लगाने हैं ये आपने बहुत ध्यान से लगाने हैं, क्योंकि देखें ये बेंजीन रिंग का जो ये हमारे पास कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये कॉर्नर्स हैं और ये मिड पोजीशंस हैं, ठीक है, ये मिड पोजीशन, दो कॉर्नर्स के दरमियान में मिड पोजीशन है। तो प्रॉपर्ली आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर मिड पोजीशन से कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ कॉर्नर से मिड पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अजीब सा इस तरह से करके एरो लगा देते हैं। जैसे अब इसको शिफ्ट करना है हमने तो इसका एरो बहुत अजीब सा करके लगा देते हैं, अभी हमने इसको यूं शिफ्ट करना है, ठीक है, कॉर्नर से उठाया और इधर शिफ्ट किया। लेकिन स्टूडेंट्स ड्यूरिंग राइटिंग इन द एग्जाम्स इस तरह से एरो लगा देते हैं, तो ये एग्जामिनर इसके मार्क्स काटते हैं, ठीक है। तो एरो आपने प्रॉपरली लगाने हैं। अब यहाँ पर देखें ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट कार्बन की तरफ, और नेक्स्ट पाई बॉन्ड आगे कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, ये देखें बॉन्ड ब्रेक किया पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है, और ये जो हैं इनसाइड द रिंग शिफ्ट हो रहे हैं, नेगेटिव साइन खत्म हो रहा है और हमारे पास पाई बॉन्ड बन गया। नाउ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शिफ्टेड फ्रॉम पैरा टू ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। और अब यहाँ पर ये कार्बन जो है अनस्टेबल फील कर रहा है, ये फर्दर नेक्स्ट कार्बन को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर नोट करेंगे जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो टू बॉन्ड्स ये हैं, 2 ये 4 और ये 5, तो 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो इस कार्बन को भी, फर्स्ट कार्बन को भी अपना एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोबारा से क्लोरीन को जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और क्लोरीन का ये पॉजिटिव साइन जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट एरोमेटिक स्ट्रक्चर में यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखें ये इस तरह से इनसाइड शिफ्ट होगा, बॉन्ड बनेगा, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोबारा से क्लोरीन का लॉन पेयर जो है जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज द वे कि आपने ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। एक और बात नोट डाउन करना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में आपको रेजोनेंस शो करने के लिए 2 एरोज की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। ये देखें, और पहली 4 स्ट्रक्चर्स में आपको एरोज नजर आ रहे हैं, लास्ट में ये स्ट्रक्चर जनरेट हो गई है दोबारा से, ठीक है। 2 एरोज की आपने हेल्प लेनी है, एरोज प्रॉपर वे में लगाने हैं। नेक्स्ट आप देखें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, तो सेम उसी पैटर्न पर हमने डेफिनेशन लिखनी है। दीज ग्रुप्स विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो ऑर्थो पैरा क्या करते थे, डोनेट करते थे, ठीक है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग क्या करेंगे, यानी ये जो ग्रुप्स होंगे ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे,
ठीक है, विदड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखिए इलेक्ट्रॉन्स जहां ज्यादा हो जाते हैं वहां पे हम नेगेटिव साइन शो करते हैं और जहां पे कम हो जाते हैं वहां हम पॉजिटिव साइन शो करते हैं। ठीक है, तो अब जब बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करेगा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, तो डिक्रीज की वजह से हमें यहाँ पर पॉजिटिव साइन नजर आएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, वो ऑल उसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो उस जगह तो जाएगा ही नहीं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, बल्कि वो किस जगह पे जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, मेटा पोजिशन पर जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। The coming electrophile will attack on meta position because ortho and para positions are electron deficient। ठीक है, नोट में हमने क्या लिखना है यहाँ पर कि these groups decrease reactivity of benzene ring। ठीक है, अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्या करते थे कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते थे, ठीक है, और उसको एक्टिवेट कर देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैटर डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, वो बेंजीन से रिंग ले रहे हैं और बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, उसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स देख लें मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। हमारे पास ग्रुप्स हैविंग पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम एडजेसेंट टू द रिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं मेटा डायरेक्टिंग की, यानी रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जो अटैच्ड होगा। ठीक है, तो जैसे अब मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि कार्बन के ऊपर तो हमें कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, पॉजिटिव चार्ज नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बज़ाहिर तो हमें चार्ज नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हमें पता चलेगा कि ये जो कार्बोनिल है इसका पाई बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो पार्शियल नेगेटिव बन जाता है और कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है। तो जब कार्बन पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेगा। ठीक है, रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। तो ये वो तमाम एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपने याद करनी है। नाइट्रो और कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, साइनाइड, ठीक है, और कीटोनिक ग्रुप, और यहाँ पे अमोनियम आयन है, ये तमाम के तमाम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। अब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम जो है वो नाइट्रो ग्रुप ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको नाइट्रो ग्रुप की स्ट्रक्चर्स समझ आनी चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर हम NO2 नाइट्रो ग्रुप का अगर हम देखें कि इसके किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो हम नाइट्रोजन को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम जोड़ देते हैं बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, और इसके जो हम बॉन्ड्स हैं ना वो पहले शो कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास राइट साइड पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 के 6 आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 2 जो हैं वो पेयर्स नज़र आ रहे हैं और बाकी 2 जो हैं उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के जो है इलेक्ट्रॉन्स, उनको अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के टोटल हमें जो नज़र आ रहे हैं 1 2 3। ठीक है, और ये वाला जो है ना, ये नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी अपने ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन को भी दिया हुआ है ताकि वो बॉन्ड बनाए। ठीक है, और दूसरे ऑक्सीजन के हम ज़रा नोट करें तो उसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इसी के पास ही हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 एंड 6। ठीक है, उसने अपने वाले इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करते हुए बॉन्ड नहीं बनाया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है, ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से इसके पास कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन ने क्या किया है,
इलेक्ट्रॉन लिया है नाइट्रोजन से तो इसके ऊपर आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो आपको जनरली जो है वो NO2 ग्रुप इस तरीके से नज़र आता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन ये न्यूट्रल नज़र आता है क्योंकि हम लॉन पेयर शो नहीं करते, और ये एक बॉन्ड के साथ इस तरह से नज़र आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो न्यूट्रल है उसके पास 2 लॉन पेयर्स होते हैं हमेशा, और जो नेगेटिव साइन के साथ है उसके पास 3 लॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको नाइट्रो का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। और हमने मैटर डायरेक्टिंग की एग्जाम्पल्स में ये पढ़ा है, ठीक है, कि बेंजीन की रिंग के साथ जो डायरेक्टली अटैच एटम होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव साइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन हमें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमें फील हो रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई हुई है। अब बेंजीन रिंग क्या करता है कि अपना पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट करता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ठीक है, विदड्रॉ कर रहा है। तो इस तरीके से ये विदड्रॉ स्टार्ट होता है, और अब हम जो है वो प्रॉपरली 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नाइट्रोबेंजीन की देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए मैंने आपको प्रॉपरली नाइट्रो का स्ट्रक्चर समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो रिंग से जब ये पाई इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है वो ये वाला पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक रूल भी था, वो रूल ये था कि कैसे डिसाइड होगा कि आपका जो ओल्ड बुक है उसमें ये रूल वर्जन लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, उसके नेबरिंग एटम्स डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये एटम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा या डोनेट करेगा। अगर तो नेबरिंग एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड एटम के जो नेबरिंग एटम्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं देन दिस एटम, ठीक है, इस एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो वो क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, जैसे इस ऑक्सीजन ने अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखे हुए ना, ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा भी अपने क्या करेगा दूसरा भी क्या करेगा कि ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। तो फिर नाइट्रोजन, अभी तो ये प्लस और माइनस बैलेंस हो रहा है, तो नाइट्रो के ऊपर हमें कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन जब वो पाइप इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो फिर जो है वो नाइट्रोजन जो है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन रिंग विदड्रॉ करेगा, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नाइट्रोजन के नेबरिंग एटम्स जो हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे और नाइट्रोजन आगे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, इस तरह से करके। तो अब देखें नेक्स्ट में शिफ्टिंग कैसे हो रही है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चले गए ऑक्सीजन के पास, उसके पास नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। तो अब ये रिंग वाले जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं नाइट्रोजन के पास, ठीक है, तो वहां पर बॉन्ड बन रहा है। अब जब बॉन्ड बन रहा है तो इस कार्बन के ऊपर हमें, सेकंड कार्बन के ऊपर हमें पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, नाइट्रोजन के पास चला गया। अब नेक्स्ट जो है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दी, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या होगा कि नेक्स्ट में हमारे पास अब ये इलेक्ट्रॉन बड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील कर रहा है, ये अनस्टेबल फील कर रहा है, कह रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले गया है, तो उसका जो नेबरिंग कार्बन है वो कहता है मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। वो क्या करेगा, अपना पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे शिफ्ट कर देगा, ठीक है, और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अब ये देखें ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको देखें किस तरह से ये शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा पाई, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। इस कार्बन ने क्या किया, ये वाले इलेक्ट्रॉन को लेके इसको दे दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास इधर बॉन्ड बन गया और ये वाला पॉजिटिव साइन खत्म हो गया और यहाँ पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन कह रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला गया है, इसको अनस्टेबिलिटी फील हो रही है, तो इसका नेबरिंग कार्बन इसकी हेल्प करेगा और पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा, ठीक है, उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये देखें किस तरह से शिफ्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें देखें ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव साइन खत्म हो गया। अब पॉजिटिव साइन कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। ये देखें ऑर्थो, पैरा और फिर ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हमें क्लियरली नजर आ रही है, ठीक है। अब ये जब कार्बन कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील हो रही है तो इसकी हेल्प कौन करेगा, दिस फर्स्ट कार्बन,
ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया है उसको ब्रेक करेगा, ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट करेगा और इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ख़त्म करेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि अब आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव साइन के साथ, इनके पास वैसे तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शो किया, वैसे इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो कि अभी हमने स्ट्रक्चर में देख लिए थे, ठीक है। तो अब उनमें से पॉसिबिलिटी है कि यही वाला इलेक्ट्रॉन दोबारा से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर दे नाइट्रोजन को, या राइट साइड वाला भी शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने राइट साइड वाले ऑक्सीजन से जो है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए हैं दोबारा से पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। देखें लास्ट में किस तरह से अब शिफ्टिंग होगी, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, और पाई बॉन्ड इनर बेंजीन रिंग में शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव साइन यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो नाइट्रोजन को वन ऑफ दी ऑक्सीजन, कोई भी राइट या लेफ्ट वाला, वो जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और उसका नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपके पास देखें प्रॉपरली 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई हैं। और स्टूडेंट्स ये भी आप नोट डाउन कर लें कि मैटर डायरेक्टिंग में आपने सिर्फ ये देखें ये मिडल 2 स्ट्रक्चर्स में सिर्फ एक एरो से हेल्प लेनी है, ठीक है। उसमें क्या था कि 2 एरोज से हेल्प लेनी थी, इसमें पहली स्ट्रक्चर में 2 एरोज हैं, दूसरी 4th स्ट्रक्चर में भी 2 एरोज हैं, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर्स में आपके पास 1 एरोज से हेल्प ली जा रही है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइन जो है वो हमारे पास रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हमें क्लियरली नजर आ रही है। तो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द नोट्स। आपने शॉर्ट नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, ये 7 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप इसी तरीके से जैसे मैंने अभी शो किया हुआ इस तरह से लिखेंगे तो आपको 7 मार्क्स ही मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस नहीं करते और ये ड्रॉ नहीं करते, तो वो जब ये पूरी एक्सप्लेनेशन लिख भी देते हैं तो उनके ज़्यादा 2.5 से ज़्यादा नंबर नहीं आते आउट ऑफ 7, ठीक है, क्योंकि असल में इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ज़्यादा वेटेज होती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले बताना है कि सिंपल सब्स्टिट्यूशन में हमें जब बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन्स मिलते हैं, और सेकंड ग्रुप जो है वो कैसे डिसाइड होगा ऑन द नेचर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। और ऑर्थोपैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, फिर ऑर्थोपैरा की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फिर मेटा डायरेक्टिंग की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और उसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, दैट इज एग्जाम क्वेश्चंस 2019 फाइनल एग्जाम में हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। डिस्क्राइब द रूल टू डिटरमिन इफ द ग्रुप प्रेजेंट इन द मोनोसब्स्टिट्यूट बेंजीन इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर, ठीक है। एलैबोरेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। अब यहाँ पर देखें, वैसे तो रूल वाला जो क्वेश्चन है वो आपके ओल्ड वर्जन में था, न्यू बुक जो है आपकी उसमें से वो रूल्स निकाल दिए गए हैं, लेकिन रूल यही है, मैं आपको बता दिया है कि अगर बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, ठीक है, उसके नेबरिंग एटम्स अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे उस एटम से, और वो एटम रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, ठीक है। और अगर नेबरिंग एटम्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो वो डायरेक्टली अटैच्ड एटम जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिंग को डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये रूल है। और फिर आपने जैसे अभी मैंने क्लोरो वाली एग्जांपल बताई हुई है उसको एक्सप्लेन कर दें, और फिर नाइट्रो वाली एग्जांपल उसको एक्सप्लेन कर दें, और दोनों की डेफिनेशंस लिख दें, क्योंकि आपको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 सप्ली एग्जाम में क्वेश्चन आया है, शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रिपरेशन ऑफ टर्थियोलिक एसिड फ्रॉम टोलिन, मैकेनिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड। बेसिकली स्टूडेंट्स आपको टर्थियोलिक एसिड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। टोलिन हमारे पास होती है ये, ठीक है, बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगाओ, और टर्थियोलिक एसिड होता है हमारे पास बेंजीन के ऊपर COOH, और यहाँ पर भी COOH होगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ होगा, मतलब बेसिकली क्या हुआ है कि ये टोलिन जो है उसमें जो अल्काइल ग्रुप है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, ठीक है। जब आप इसकी अल्काइलेशन करेंगे, ठीक है, अल्काइलेशन करेंगे, आपने बेंजीन की अल्काइलेशन की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये अल्काइल ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, तो हमारी ऑर्थो जो है वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं थी, पैरा ही थी, तो हमने पैरा ही बनाई है। और फिर आपने इसकी जो है वो फर्दर ऑक्सीडेशन कर देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो ये हम आपके पास जो है वो बन जाएगा टर्थियोलिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास है 2018 फाइनल एग्जाम्स में द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग कौन है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अमाइन जो था ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टर था, मेथॉक्सी भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टर था, ये भी ऑर्थोपैरा। तो मेटा डायरेक्टिंग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग में है। व्हाट आर द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, गिव द रीजन फॉर द डायरेक्शनल इफेक्ट इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। इसमें आपने प्रॉपर्ली मेटा डायरेक्टिंग वाला पोर्शन लिखना है, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। 2017 सप्ली एग्जाम्स में क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मेटा नाइट्रोटोलीन। स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि बेंजीन को आप मेटा नाइट्रोटोलीन, ठीक है, यानी पहले आप टोलीन बना लें यहाँ पर, ठीक है, और उसकी मेटा पोजीशन पे आप नाइट्रो ग्रुप लगा दें। आप ये कैसे बनाएंगे, मतलब आपने बेसिकली 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं बेंजीन पे। एक उसकी अल्काइलेशन करनी है तो अल्काइल ग्रुप लगेगा, और एक नाइट्रेशन करनी है तो नाइट्रो ग्रुप लगेगा। ठीक है। तो अब आपने पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर हम पहले जो है वो अल्काइलेशन कर देते हैं, ठीक है, पहले अल्काइलेशन कर देते हैं तो टोलीन बन जाएगा। ठीक है, अल्काइलेशन RX, तो टोलीन बन जाएगा। तो जब फर्दर हम इस टोलीन की नाइट्रेशन करेंगे नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो टोलीन तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, तो ये हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप लगेगा तो ये या तो ऑर्थो पे लग जाएगा, ठीक है, या पैरा पे लग जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो गलत प्रोडक्ट आ जाएगी। मतलब हमने पहले अल्काइलेशन नहीं करनी, हमने रिवर्स करना है। तो स्टूडेंट्स हम पहले मेटा डायरेक्टर लगा लेते हैं, पहले हम इसकी नाइट्रेशन करवा लेते हैं। ठीक है, नाइट्रेशन करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोबेंजीन की जब आप जो है वो अल्काइलेशन करवाएंगे, ठीक है, तो अल्काइलेशन करवाएंगे तो वो उसको नाइट्रो ग्रुप किस तरफ भेजेगा, पैरा पोजीशन पर भेजेगा, सॉरी मेटा पोजीशन पर भेजेगा। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप आकर अल्काइल ग्रुप आकर जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो अब ये देखिए ये आपस में मेटा पोजीशन पर है। ठीक है, तो आप प्रॉपरली इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा विद कंडीशंस, क्योंकि हमने नाइट्रेशन और अल्काइल हैलाइड्स की विद कैटलिस्ट रिएक्शन देखी हुई है। ठीक है, कंडीशंस तो प्रॉपरली आपने इसको अटेम्प्ट करना है। पहले आपने नाइट्रेशन करवानी है, फिर अल्काइलेशन, और देन हमारे पास लास्ट में 2017 सप्ली एग्जाम इवनिंग पेपर में है कि एल्डिहाइड ग्रुप इन द बेंजीन इज। अब एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, और बी ऑप्शन इज करेक्ट, कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजिल क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप जो है वो लेक्चर 22 का 2/3 पार्ट देख लें, उसमें बेंजिल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड की प्रिपरेशन बताई हुई है फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां अता फरमाएं और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।